है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग जो चलिए, ये सभी जो है बच्चों के सक्सेस के लिए है। इन्होंने क्या है बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ है और फाइनली योद्धा सर हमको ऑफिस से मिल गए हैं। सर कैसे फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट हुआ था, क्वालिफाई हुआ है, बढ़िया रैंक आया है, मतलब कि स्कोर आया है। और इन सभी स्टूडेंट का आज जो है इंटरव्यू मतलब कि कराया जा रहा है। इसमें अपना ये जर्नी शेयर करेंगे कि अभी तक ये पास जो हुए हैं, एग्जाम जो क्वालिफाई किए हैं, इस एग्जाम क्वालिफाई करने में इनको क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ा है, क्या क्या इनका रणनीति रहा है, और इनको अब कैसा मतलब क्या महसूस हो रहा है, इनको कैसा फील हो रहा है कि आगे का एग्जाम कितना बढ़िया से ये निकाल पाएंगे, स्ट्रगल कर पाएंगे। इसके लिए एक स्टूडेंट से अगर पूछते हैं तो उसके बारे में वो बहुत बढ़िया से बता पाएंगे और आप भी इन बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो भी आने वाले हैं उनको कम से कम ये लगना चाहिए कि उनका राह जो है कितना मुश्किल होने वाला है या कितना आसान होने वाला है। इसके बारे में अगर वो पहले से पता चल जाए तो उसके लिए क्या है कि अब तैयारी जो है उस लेवल का ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या है, मेरे साथ जो है रूपम है, जो कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे। यहाँ पे इनका क्या है फाउंडेशन बैच था, उस बैच में इन्होंने क्या है कि क्लास भी किया है, और क्लास करने के बाद इनका क्या है आज जो है मतलब कि कल के या परसों के डेट में जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में क्या है इनका नाम भी आया है और बढ़िया स्कोर भी रहा है। तो उस स्कोर के माध्यम से ये बताना चाहती है कि इनका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से आप लोग को सुझाव देना चाहते हैं, मतलब क्या है अपना ये एक्सप्रेशन मतलब कि भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। तो रूपम जी से सुनिए। तो मेरा नाम रूपम है। जैसे कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मेरा जर्नी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि इससे पहले हम जो है ऑनलाइन क्लास किए थे और फिर सेकंड में जो है हम फाइनल टच एकेडमी ज्वाइन किए थे, जिसमें था कि मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो सर ने मुझे किस तरह से हैंडल किया और हर चीज़ को सर बारीकी से बताया और इंडिविजुअल तरीके से बताए। जैसे कि मुझे मेरा बेसिक बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो यहाँ पर सर बेसिक से बताए हैं और सीडीपी वगैरह सर बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। जो इस बार मेरा रिजल्ट हो गया सीटेट में और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोरिंग किया है मैंने। तो रूपम जी ये बताएंगे कि जैसे मान ली कि इनका ये तैयारी हुआ है, ये तैयारी में आप लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं रूपम जी से, उनके बारे में कुछ बताइए कि आप जो है न्यू कमर्स के लिए जो कि आने वाले इस मतलब समय में सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, उनको मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जो है टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं होगा तो पेपर आपसे नहीं निकल पाएगा। सीटेट में है सबसे ज़्यादा आपको टाइम मैनेज करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा सर कि आपको अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप बेसिक जो है आप स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आपका जाके निकलेगा। क्योंकि आप जो है सीटेट का क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा है, तो इसीलिए आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आप शुरू से ही ध्यान दीजिए सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश पे, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इन सभी पर आप स्टार्टिंग से आप ध्यान दीजिए सर। अच्छा, जैसे अब जो है सीटेट का एग्जाम रूपम जी जो हो रहा है, तो उस सीटेट के एग्जाम में आप देखते हैं धीरे धीरे क्या है लेवल आ रहा है। पहले जो है पेपर जो है ऑनलाइन हो रहा था, तो पेपर जो है थोड़ा सा इजी वे में पूछ रहा था, लेकिन अब सीटेट का एग्जाम जैसे जैसे ऑफलाइन हो रहा है, 2 बार ऑफलाइन एग्जाम हो चुका है, लेकिन दोनों बार में ये देखा गया कि पहले का ऑफलाइन एग्जाम जो है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल के था, लेकिन इस बार का ऑफलाइन एग्जाम जो है पहले से थोड़ा टफ था। तो आप क्या समझते हैं कि अगले आने वाले समय में जो सीटेट एग्जाम होने वाला है वो इससे वही टफ मिलेगा कि आसान होने वाला? सर जब ऑनलाइन था तो बहुत ही इजी था पेपर, जब से ऑफलाइन हुआ है पेपर का जो लेवल है मॉडरेट है, बहुत ही ज़्यादा टफ था। जैसे कि आपको हम बता सकते हैं कि इस बार का जो ईवीएस का क्वेश्चंस था प्राइमरी का 1 to 5 का, बहुत ही ज़्यादा टफ था। उसमें था कि बहुत सारे ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग नहीं था, वो आउट ऑफ क्वेश्चन लेवल के थे सर। तो इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि सर आप बेसिक से पढ़िए, तभी जाके आपका होगा। क्योंकि जब से ऑफलाइन हुआ है क्वेश्चंस का मॉडरेट का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट होते जा रहा है दिन पर दिन सर।
और ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं बैच को कि ऑनलाइन पढ़ लेने से क्या है उनका निकल जाएगा, कुछ टेक वर्ड पे भरोसा करते हैं और कुछ सोचते हैं कि जैसे एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम के समय में क्या है टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी निकल जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि इन सभी स्टूडेंट का जो ये एक तो से क्या है मेंटेलिटी है कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से निकल जाएगा या टेक वर्ड के माध्यम से अब निकल जो है ना क्वेश्चंस ऐसा हो रहा है कि टैग वर्ड पे भी नहीं आ रहा है और ना ही ऑनलाइन पर। तो आप अगर आप बेसिक फाउंडेशन से करना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपका जाके होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एंड टफेस्ट होते जा रहा है सर। ये बात तो सही है क्योंकि ऑनलाइन मोड में ऐसा होता है, कुछ तो प्रॉब्लम तो आता है ऑनलाइन मोड में, लेकिन ऑनलाइन मोड भी बहुत सारे विद्यार्थी के लिए क्या है लाभदायक होता है। जैसे मान लीजिए आप पहले से पढ़े हुए हैं, आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको लगता है कि रिवीजन के तौर पे अगर जल्दी में सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत बढ़िया लगता है कि नहीं? इसमें आपका क्या राय है? सर मेरा यही मानना है कि अब ऑनलाइन से नहीं आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए। ऑनलाइन उनके लिए है जो पहले ऑफलाइन कर चुके हैं, वो उनके लिए है। अगर जो स्टार्टिंग से अगर करना चाह रहे हैं तो आप पहले ऑफलाइन करिए, क्योंकि अब जो है क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहा है और अब तो टेस्ट सीरीज से भी नहीं हो रहा, अब तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब टैग वर्ड पर भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या लगता है आपको, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि 1 to 5 में आपका 5 सब्जेक्ट आता है, उसमें आपका CDP है, एक तो आपका EVS है, मैथ्स है, 2 भाषा है, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर उसको पढ़ लिया जाए तो सीटेट एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए? सर मेन इसमें जो है सीटेट के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए CDP, क्योंकि CDP से ही सर आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छा होते जाता है। क्योंकि CDP में है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, वो बच्चे पर आधारित है। अगर वो आप अच्छे से कर पाते हैं तो तब आपका पेपर इजीली आप कर सकते हैं। और ये भी होता है क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम जब देने आते हैं, सीटेट के एग्जाम में सिंपल बात है कि जब आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं या तो आप टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में रहते हैं तभी आप सीटेट का एग्जाम देते हैं। और सीटेट का एग्जाम यही चेक करता है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, मतलब एक टीचर जो है मतलब पात्र है कि नहीं, एक टीचर मतलब कि उसमें ये क्वालिटी है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं कि पढ़ा सके, उसी का टेस्ट करता है। तो जितना भी आपका बीएड का सिलेबस होता है या तो डीएड का सिलेबस होता है, वही सिलेबस आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है आपको सीटेट में। लेकिन क्या है, जब क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है तो क्वेश्चन पूछने में कुछ चैलेंजेस देखने को मिलता है, क्वेश्चन का पैटर्न कभी चेंज हो जाता है, क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि जो आप पढ़ के गए वहाँ कुछ और देखने को मिलता है। तो इन सभी बातों पे अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व करना है क्वेश्चन को या क्वालिफाई करना है एग्जाम को, तो उसके लिए सबसे पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर वो पकड़ के रखते हैं तो इतना होगा स्टूडेंट का कि वो कम से कम जो है पासिंग मार्क्स के करीब तो जा ही सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं कि जो आप पढ़ के गए हैं उतना आपका क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, क्योंकि वहां सिलेबस ही कुछ इस तरह से है कि जनरल अवेयरनेस वाला। जैसे ईवीएस का ही एक सवाल लेते हैं कि ईवीएस के सवाल में ये होता है कि बहुत सारा अब जो है आसपास से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का बुक जो होता है ईवीएस का, जो कि 3 और 4, 5 क्लास के लिए एनसीईआरटी का बुक चलता है, जिसका नाम भी आसपास होता है ईवीएस का। लेकिन अब के डेट में जो है ईवीएस में 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि आप पूरा का पूरा कंटेंट जो है आसपास से नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है क्या कि अब जो है आपका जो क्वेश्चन का लेवल आने लगा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठने लगा है। अगर आप ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप 5 क्लास से ऊपर जाके आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास तक के आप साइंस को अगर पढ़ते हैं तो आपका ईवीएस थोड़ा सा आसान हो जाता है। साथ ही साथ ईवीएस ये भी चेक करना चाहता है कि आप जनरल अवेयरनेस, मतलब कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में नए नए समाचार आ रहा है, सूचना आ रहा है, उससे आप अवगत हैं कि नहीं। मतलब क्या है कि आपको बीपीएससी जो टीचर एग्जाम होने वाला है, उस टीचर एग्जाम के लिए नहीं लगता है कि आपको ईवीएस जो है आपको वो तैयार कर रहा है? बिल्कुल सर, ईवीएस जो है उस टाइप का रेडी कर रहा है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सर। क्योंकि इस बार जब हम लोग एग्जाम दिए थे सीटेट का, तो उसका ईवीएस का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ था सर। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ईवीएस जो है बीपीएससी के टाइप का हो रहा है सर। सही बात है।
इसमें ये है। तो अब जैसे लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट को क्या देंगे कि अगर उनको क्या है तैयारी करना है, किसी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि अभी 1 से 2 नंबर से उनका रह गया है और उनको लगता है कि फिर से जो है इसी जर्नी को कैसे चालू करें, क्योंकि नीरस हो जाता है, जो चीज़ वो पढ़ा हुआ रहता है उसी चीज़ को फिर से अगर रिवीजन करते रहें तो उनको लगता है कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन स्टूडेंट के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं सर। मेरा यही कहना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है सर। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैंने जो है हम कंटिन्यू मेहनत किए, तब जाके इस बार जो है मुझे फल मिला है और इस बार मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई। तो मेरा ये सारे स्टूडेंट के लिए मोटिवेट है कि आप परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का फल एक ना तो एक दिन मिलेगा ही, जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए हरिवंश राय बच्चन की कविता बहुत बढ़िया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं हमेशा कोशिश जारी रखिए। अगर कोशिश कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा, सफलता आपके हाथों में होगा। हो सकता है कि आपका 1 से 2 नंबर से नहीं हुआ, 5 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता होगा कि काश हमको टाइम अगर 10 मिनट मिल जाता, 15 मिनट टाइम और मिल जाता तो हम लोग भी क्वालिफाई कर जाते। इसका मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए, किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये आप सीख गए, तो आराम से आप चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि आप सीटेट एग्जाम निकलने के बाद आप बीपीएससी एग्जाम में बैठिएगा और बीपीएससी एग्जाम में भी ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपको बढ़िया हो पाया है तभी आपका बीपीएससी एग्जाम भी देखने को मिलेगा, तभी आप टीचर बन पाइएगा बिहार का।